1 या 2 की सप्लाई दिखाई देनी चाहिए। यदि इससे कम आती है तो आपकी वोल्ट इस वाली सरी पे मिलेंगे 7 या 8 हैं। किसी पे वोल्टेज बनेगा इस पे 0.75, किसी पे बनेगा 0.95। तो पावर आईसी को ऑन करने का काम जो है ये क्रिस्टल करता है। देखिए दोस्तों, आप सभी का फिर से हमारे एक नई वीडियो पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे डेड फ़ोन के बारे में। यदि आपके पास डेड फ़ोन आता है तो वो क्यों नहीं बन पाता, आप उसमें क्या मिस्टेक करते हैं जिस वजह से आप डेड फ़ोन को ना ही ऑन कर पाते, उसके कारण क्या होते हैं। यदि आपने यह वीडियो देखा तो आप डेड फ़ोन को अच्छे से रिपेयर कर पाएंगे और समझ पाएंगे। यदि ऑन नहीं हो पा रहा है तो आपको मालूम पड़ेगा किस वजह से ऑन नहीं हो रहा। देखिए, हमारा जो अगस्त सितंबर की बैच की बुकिंग चालू हो चुकी है। अगस्त में कुछ सीटें खाली हैं, सितंबर में भी बुक हो चुकी हैं, अगस्त में कुछ सीटें खाली हैं। हमारा जो फ़ीस है 19,200 है। हमारा जो फ़ीस है 19,200 है। रहना खाना फ्री है। पूरा चिप लेवल मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स कराते हैं, बेसिक से एडवांस तक। सीट बुकिंग के लिए आप इन दोनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके अपना रजिस्ट्रेशन बुकिंग करा सकते हैं। इन दोनों में से किसी भी महीने का जो कोर्स 25, 30, 40, 50 हज़ार रुपये में होता है, हम आपको उस कोर्स को 19,200 में सिखा रहे हैं। दोनों में से किसी भी नंबर पर आप अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। अगस्त सितंबर में आना चाहते हैं तो अगस्त में कुछ सीटें खाली हैं। चलिए वीडियो आगे स्टार्ट करते हैं। हम आपको बताते हैं, यदि आपके पास में कोई डेड मोबाइल आता है तो आपको क्या करना है, उसके अंदर किस तरीके से उसको चेक करेंगे। देखिए, यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। पहले हम बेसिक के जानेंगे, फिर इसके एडवांस लेवल पर चलेंगे। यहाँ से आप यहाँ पर स्क्रीन पर जो देख रहे हैं, ठीक है, एक बैटरी है और एक मल्टीमीटर है। यदि आपके पास कोई डेड फ़ोन आता है किसी भी कंपनी का, तो मीटर को आप डीसी पे लगा दें। मीटर को डीसी पे लगा दें। डीसी पे लगाने के बाद सबसे पहले आपको ये देखना है जो बैटरी है, प्लस पे प्लस, माइनस पे माइनस लगाने के बाद मल्टीमीटर की स्क्रीन पर आपको कम से कम 3.7, ज़्यादा से ज़्यादा 4.1 या 2 की सप्लाई दिखाई देनी चाहिए। यदि इससे कम आती है तो आपकी बैटरी डिप में है, आपको बैटरी बूस्ट करना चाहिए। यदि बैटरी बूस्ट नहीं होती तो आपको बैटरी बदल देना है। यदि बैटरी डीप में है तो आप मोबाइल को डीसी मशीन से चेक करके देखें ऑन हो रहा है या नहीं। पहला स्टेप ये है। इसके बाद में दूसरा स्टेप क्या रहेगा आपका, जो है इतना आपको करना है। दूसरा स्टेप देखिए, यहाँ से अब मैं बैटरी जो है, बैटरी आप लगाते कहाँ हैं, इस कनेक्टर पे बैटरी आप लगाते हैं, बैटरी कनेक्टर पर। तो जो मोबाइल के अंदर जो बैटरी कनेक्टर है, इसके अंदर आप चेक करेंगे जो इसके प्लस माइनस होते हैं वो आपस में बीप तो नहीं दे रहे। यदि बैटरी के प्लस माइनस आपस में बीप दे रहे हैं, मल्टीमीटर लगा देंगे बजर मोड पे। यदि आपस में बीप देते हैं तो इसका मतलब है कि बैटरी कनेक्टर की लाइन शॉर्ट है। वो शॉर्टिंग आपको पता करना है और निकालना है। यदि आपको शॉर्टिंग निकालना नहीं आती है, पता करना भी नहीं आता, उसका मैंने वीडियो डाल रखा है, आप उससे जाके देख सकते हैं। दूसरा स्टेप हो गया। देखिए, इसके बाद अब क्या होगा, यदि ये भी ठीक है और यहाँ भी शॉर्टिंग, बैटरी चार्ज है और बैटरी कनेक्टर पर कोई शॉर्टिंग नहीं है, फिर भी फ़ोन आपका डेड है। इसके बाद की बात क्या होगा, देखिए जैसे इसके बाद क्या करेंगे, अब आपको बड़े अच्छे से और ध्यान से सभी को जो है समझना है। बैटरी चार्ज है, बैटरी कनेक्टर पर शॉर्टिंग नहीं है, तो हम इस बैटरी को यहाँ लगा देते हैं इस तरीके से। यहाँ पे इनको लगा देते हैं। लगाने के बाद क्या होता है, जो बैटरी का जो प्लस पॉइंट होगा यहाँ से इसके अंदर इन हो जाएगा। किसके अंदर, बी बैटरी की लाइन जो है चार्जिंग आईसी के अंदर इन हो गई। चार्जिंग आईसी के अंदर जब इन हो जाएगी तो यहाँ पे क्या होगा, इसके बाद देखिए यहाँ पर जो कॉइल है, इस कॉइल से ये लाइन इस तरीके से आईसी तक जुड़ती है। एक तरफ कॉइल पे आप चेक करेंगे 4.1 या 4 वोल्ट आपको यहाँ पे मिलेगा इस पे। लेकिन यहाँ पे पहले मैं कनेक्शन बता दूँ आपको जो है किस तरीके से होंगे इसके कनेक्शन। देखिए, कैपेसिटर यहाँ से इस तरीके से ऐसे जुड़ा मिलेगा। आईसी पर क्या हुआ, बी बैटरी की सप्लाई। अब इस लाइन को क्या कहते हैं, बीपीएच पावर, आपने नाम सुना होगा, इसको कहते हैं बीपीएच पावर लाइन, जो कि चार्जिंग आईसी बनाती है। इस पर जो आप चेक करेंगे, जो हमारा मल्टीमीटर है, इससे आप कैसे चेक करेंगे, इस पर देखिए, मल्टीमीटर को डीसी पर लगाएंगे। मल्टीमीटर को डीसी पर लगाना है। डीसी पे लगाने के बाद इसका एक पॉइंट आप मदरबोर्ड में कहीं भी ग्राउंड कर दें, पूरे पीसीबी में, वो आपको मालूम होगा। अब इस कॉइल पर आप यहाँ पर वोल्ट चेक करें।
तो आपको मीटर की स्क्रीन पर जितनी बैटरी चार्ज होती है इतना वोल्ट यहाँ पे मिलना चाहिए। अब इस कॉइल के दूसरे वाले सिरे पर वोल्टेज चेक करें कि इस पर कितना वोल्ट है। यदि यहाँ पर वोल्टेज 0 है तो आपको सबसे पहले कॉइल बदलनी है। कॉइल बदलने के बाद आपको वोल्टेज नहीं मिलता है, यहाँ पे फिर भी 0 रहता है, तो हो सकता है इसका जो ट्रैक है ये ब्रेक हो गया हो। तो आपको चेक करना ट्रैक ठीक है या नहीं है, दोनों में से पता करना कहाँ ख़राबी है, वो चीज़ आपको रिपेयर करनी है। इसके बाद इस कैपेसिटर पर जब आप वोल्टेज चेक करेंगे, किस पे, इस कैपेसिटर पर जब आप वोल्टेज चेक करेंगे, इस पर एक तरफ तो मिलेगा 4.1 या 2 और दूसरी तरफ आप चेक करेंगे इसी कैपेसिटर के इस वाले सिरे पर जिसको कहते हैं बूट कैप। यहाँ पे इस कैपेसिटर के देखिए इस वाले सिरे पे तो आपको मिलेंगे 4 वोल्ट, इस वाले सिरे पे मिलेंगे 7 या 8, दोनों में से कोई भी वोल्टेज यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ तक आप चेक कर चुके हैं, ठीक है। कहाँ प्रॉब्लम है वो चेक करना है, फाइंड करना है, मैंने बताया भी है। थोड़ा सा दिमाग और मेहनत आपको भी करनी है। इसके बाद क्या होगा आगे देखिए। अब इसके बाद का जो हमारा ये टॉपिक है वो आपके लिए जो तो हमारा बेसिक था। अब इसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर इम्पोर्टेंट। अब यहाँ से जो बीपीएस पावर लाइन आपकी जो बनी, यहाँ से किया हुआ बीपीएस पावर लाइन बन जाती है, 3.7 से 4.2 की सप्लाई बन जाती है, तो आगे फ़ोन ऑन क्यों नहीं होता है? इसके लिए क्या होगा, बीपीएस पावर लाइन जो रहती है हमारी, यहाँ से जब ये निकलती है, यहाँ से जब ये निकलेगी तो कहाँ जाएगी, 1 2 3 4 5 6, इसके इनपुट में 6 कैपेसिटर हैं, तो बीपीएस पावर लाइन हमारी 6 कैपेसिटरों पर इस तरीके से जाएगी, इस तरीके से। अब इस 6 कैपेसिटरों पर एक लाइन पहुंचती है। ध्यान से सुनना, अच्छे से समझना, वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब इसके अंदर क्या होगा कि ये 6 जगह आईसी के 6 पॉइंटों पर यहाँ से अलग अलग ये सप्लाई जुड़ेगी, ठीक है। इतना आपको समझ में आया होगा। यदि बीपीएस पावर लाइन यहाँ पे नहीं आती है तो ये आईसी ऑन नहीं होगी। बहुत सारे राज ऐसे हैं वो आज के इस वीडियो में खुलने वाले हैं जो आपको नहीं पता है। यदि पता है तो आपके कन्फ्यूजन में रहते होंगे। जब हमारे 2 4 6 कैपेसिटर इनपुट में है तो 2 4 6 कॉइल हमारी यहाँ पर जो है आउटपुट में मिलती हैं। अब कॉइलों के कनेक्शन कैसे होते हैं, इसके अंदर जो कॉइल होती हैं इनके कनेक्शन यहाँ से इस तरीके से, ऐसे, इस तरीके से, हर एक कॉइल का कनेक्शन आपको यहाँ पे इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से। अब आपको समझ में आया होगा। अब ये कॉइल जो है हमारी आईसी से निकलकर आईसी से कनेक्टेड हैं। अब यहाँ से ये सप्लाइयाँ हमारी जो आगे निकलेंगी, इस कॉइल से अलग सप्लाई निकलेगी, इस कॉइल से अलग निकलेगी, इस कॉइल से अलग निकलेगी, इस कॉइल से अलग निकलेगी, इस कॉइल से अलग, इस कॉइल से अलग। टोटल 1 2 3 4 5 6। जब 6 कॉइल हैं तो 6 सप्लाइयाँ यहाँ से आउटपुट में आगे निकलेंगी। लेकिन इन पे जो है वोल्टेज अलग अलग बनते हैं। किसी पे वोल्टेज बनेगा इस पर 0.75, किसी पे बनेगा 0.95, किसी पे वोल्टेज बनेगा 1.8, किसी पे बनेगा 1.9, किसी पे बनेगा 2.0, किसी पे बनेगा 2.5। इस तरीके से इन पर वोल्टेज अलग अलग बनते हैं, ठीक है। लेकिन ये वोल्टेज बनते कब हैं? यदि इनमें से कोई भी वोल्टेज मिसिंग होता है तो आपका सीपीयू ऑन नहीं होगा और ईएमएमसी ऑन नहीं होगी। इनमें से कोई भी वोल्टेज नहीं बनेगा तो सीपीयू ईएमएमसी ऑन नहीं होंगे। अब बात करते हैं हम इसमें थोड़ा सा, देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या है, क्रिस्टल है। क्रिस्टल के अंदर 4 पॉइंट होते हैं यहाँ पर इस तरीके से। अब 4 में से क्या होता है, 2 पॉइंट पावर आईसी से जुड़ते हैं और 2 पॉइंट इसके ग्राउंड होते हैं इस तरीके से, ठीक है। कनेक्शन इनके आगे पीछे दूसरे टाइप के भी मिल सकते हैं क्रिस्टलों के। किसी किसी के अंदर क्या ऐसे नहीं जाता, जैसा भी ये पॉइंट ऐसे नहीं जाता, किसी के क्रॉस में भी इस तरीके से अंदर जाते हैं। वो आपको चेक करना है। एक बार मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ एक डेमो के रूप में। अब ये क्रिस्टल का काम क्या है? इस क्रिस्टल का काम होता है, जैसे आप बाइक के अंदर पेट्रोल डलवा लेते हैं लेकिन फिर भी जो आपकी बाइक है वो स्टार्ट नहीं होती। उसका कारण क्या है?
जो बाइक का कार्बोरेटर होता है उसके अंदर फ्यूल जो पेट्रोल है वो नहीं जा पाती है। ऐसे ही जब आप यहाँ बैटरी लगाते हैं तो पावर आईसी तक बैटरी पहुँचा, पावर आईसी तक बैटरी की जो सप्लाई है पावर वो पहुँची, लेकिन पावर आईसी स्टार्ट होगी क्यों, होगी क्यों, और इसे कौन स्टार्ट करेगा? तो पावर आईसी को ऑन करने का काम जो है ये क्रिस्टल करता है। जब ये क्रिस्टल ख़राब हो जाएगा तो यहाँ पे वोल्टेज नहीं बनेंगे। आप चाहे सीपीयू रिवॉल्व करें, पावर आईसी रिवॉल्व करें, कुछ भी करें, ज़रूरी नहीं है कि क्रिस्टल ख़राब हो सकता है यहाँ से इसकी कोई लाइन ब्रेक हो गई हो सकता है इसका ग्राउंड ही ब्रेक हो, तो कुछ भी हो सकता है। आपको चेक करना है अच्छे से समझ के सारी चीज़ें, ठीक है। अब यहाँ पे वोल्टेज बनेंगे कब? देखिए बीपीएच ओके है, वोल्टेज यहाँ पे 0 आते हैं, क्रिस्टल भी आपका लगा हुआ है बोर्ड के अंदर, फ्रेश बोर्ड है। तो अब जो ऑन ऑफ बटन है आपका, जो ये ऑन ऑफ बटन है इसके अंदर, जैसे ऑन ऑफ बटन है इसके अंदर जो है, इसके अंदर जो लाइनें हैं हमारी एक पावर आईसी से आती है और एक लाइन इसकी ग्राउंड हो जाती है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इस बटन को जब दबाते हैं, इसको प्रेस करते हैं तो इस आईसी को कमांड मिलती है। इसको दबाने के बाद इसको कमांड मिलती है, यदि ऑन ऑफ बटन पर 1.5 से इसमें 3 वोल्ट तक आपको मिल जाते हैं, इतने वोल्ट आते हैं और आप बटन को दबाते हैं। बटन को दबाने के बाद ये सप्लाई हमारी बनेगी। जब बटन को आप इसको ना दबा के रखेंगे, इसको प्रेस करके रखें, आप खुद चेक कर सकते हैं, किसी बंदे से चेक करा सकते हैं। यदि आप अकेले हैं तो इन दोनों पॉइंट पर आप शोल्डर लगा दें, जो मदरबोर्ड में प्रिंट होते हैं इन पर शोल्डर लगा दें और बैटरी लगा दें, यहाँ पर स्विचिंग हो जाएगी। यदि इनमें से किसी भी कॉइल पर वोल्टेज नहीं आते हैं तो आपका फ़ोन डेड रहेगा, वो ऑन नहीं होगा। यदि यहाँ पर आप बटन दबाते हैं और हर जगह पर वोल्टेज 0 है और बीपीएस पावर लाइन ओके है, तो आपको एक बार क्रिस्टल को बदलना है। ये आप हिला के देखेंगे, जब आपको हिलाना है, बदलना है, तो आपको हटाना है मदरबोर्ड से। हटाने के साथ साथ अब इन चारों पॉइंटों पर आप चेक करेंगे, इसमें से कभी कभी 1 पॉइंट ग्राउंड होते हैं, कभी 2 पॉइंट ग्राउंड होते हैं। यदि 1 ग्राउंड है, 3 पॉइंट जो होते हैं वो हमारे आईसी के अंदर जाते हैं, किसी किसी के अंदर 2 पॉइंट ग्राउंड होते हैं तो 2 आईसी के अंदर इन होते हैं। इसका क्रिस्टल ख़राब होने से यहाँ पर कोई भी सप्लाई आपको नहीं मिलेगी और आपका CPU eMMC ऑन नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर डेड फ़ोन जो होते हैं किस तरीके से आपको चेक करना है, बैटरी चेक करेंगे, बैटरी के प्लस पे शॉर्टिंग चेक करेंगे, यदि ये ओके है और नहीं है तो फाइंड करना है। इसके बाद बीपीएस पावर लाइन को चेक करेंगे। जब बीपीएस पावर लाइन यहाँ पर बनती है तो PMIC के इनपुट में बनना चाहिए हर जगह। जब PMIC पे इनपुट में हमारा बीपीएस बनता है, ऑन ऑफ बटन पर वोल्टेज आते हैं, इसको दबाने के बाद यहाँ पर सप्लाई नहीं आती है तो इसका जिम्मेदार क्रिस्टल है, ठीक है। तो डेड फ़ोन आप इस वीडियो के माध्यम से आसानी से चेक कर पाएंगे और बना पाएंगे। तो वीडियो मैंने आपको बना के दी है, कोशिश की है आसानी से समझाने की। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा।